श्री श्री नरसिंह देव भगवान की जय। श्री नरसिंह चतुर्दशी महामहोत्सव की जय। तो आज है पावन अवसर किसका? श्री श्री नरसिंह चतुर्दशी का। आज ही का वो दिन है, इनफैक्ट आज ही की वो शाम है जिस दिन नरसिंह भगवान अपने प्रिय भक्त प्रहलाद महाराज के लिए स्वयं इस धरा पर पधारे। तो हम सभी जानते हैं किस प्रकार से हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा था कि मैं अमर हो जाऊं, लेकिन ब्रह्मा जी ने क्या कहा कि अमर तो मैं भी नहीं हूं, तो ये वरदान मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूं। तो हिरण्यकशिपु ने बहुत स्मार्टली ये वरदान मांगा कि हे ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दें कि ना तो मैं दिन में मरूं ना ही रात में, ना मैं घर के अंदर मरूं ना ही घर के बाहर, ना तो मैं हवा में मरूं और ना ही जमीन पर यानी कि धरती पर, ना ही किसी अस्त्र से मरूं ना ही किसी शस्त्र से, ना ही किसी दानव से मरूं और ना ही किसी मनुष्य से। क्या आप मुझे ये वर दे सकते हैं? तो ब्रह्मा जी ने ये वरदान हिरण्यकशिपु को दे दिया। और देखिए, जब भगवान कृष्ण अपने रौद्र रूप में आए यानी कि नरसिंह रूप में आए, तो उन्होंने इन सभी कंडीशंस का ध्यान रखा। ना तो दिन में हिरण्यकशिपु की मृत्यु हुई और ना ही रात में, शाम के समय में हुई थी। ना ही घर के बाहर और ना ही अंदर, चौखट के ऊपर हुई थी। ना तो हवा में ना ही धरती पर। नरसिंह भगवान ने अपनी गोद में रखकर हिरण्यकशिपु का वध किया था। ना ही किसी अस्त्र से और ना ही किसी शस्त्र से। भगवान ने अपने नेल्स से वध किया था हिरण्यकशिपु का। तो देखिए, हम जितना भी ट्राई कर लें स्मार्ट बनने का, लेकिन भगवान से स्मार्ट हम नहीं हो सकते। गीता में कृष्ण कहते हैं कि छलियों में सबसे बड़ा छलिया मैं हूँ। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब हम भगवान की बात करते हैं तो वी आर डीलिंग विद द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, यानी कि उनका कोई मुकाबला नहीं है। और आज का दिन ही वो पवित्र दिन है जब हम उनके प्रिय भक्त श्री प्रहलाद महाराज से ये प्रार्थना कर सकते हैं कि हे प्रहलाद महाराज, जिस प्रकार से आप पर प्रसन्न होकर श्री नरसिंहदेव स्वयं पधारे, कृपया आप भी हमें ये वर प्रदान करें कि हम कभी भी श्री कृष्ण श्री नरसिंहदेव को कभी ना भूलें और हमेशा उनकी प्रोटेक्शन, उनके शरणागत में रहे। हरे कृष्णा। तो आज का ये व्लॉग शुरू करते हैं। आज हम आए हैं इस्कॉन छिपीवाड़ा में। प्रभुपाद यहाँ पर स्वयं कितने वर्षों तक रहे थे इस्कॉन की स्थापना के पूर्व। और इस व्लॉग में मैं आपको उस मंदिर में भी लेकर चलूंगी जो कि एक बहुत प्राचीन श्री नरसिंहदेव का मंदिर है, जहाँ पर श्रीला प्रभुपाद स्वयं गए थे। तो आइए इस व्लॉग को शुरू करते हैं। हरी हरी बोल। उसने तपस्या की। और कैसे? जो पांव है ना, पांव के इस पचुगरे पे खड़ा हुआ, 5 उंगलियों पे ऐसे खड़ा था वो, दोनों पांव से, और हाथ का पोजीशन ऐसे। और क्या बोलता था? ब्रह्मदेव प्रसन्न हो। क्या बोलता था? ऐसे नहीं होगा, 36,000 साल बोलना पड़ेगा। एक बार बोलेंगे भगवान प्रसन्न नहीं हो, प्रसन्न नहीं। तो 36,000 साल उसने तपस्या की। लेकिन जाने से पहले उसने अपना पत्नी का संग किया, और उस समय भी इतना गुस्से में था ना कि संग करते करते भी किसको याद कर रहा था? विष्णु को, नारायण को। इसलिए उसकी पत्नी के घर में कौन आ गया? भगवान का भक्त आ गया। अभी भी देखिए, ये भी बड़ा बहुत बड़ा शिक्षाप्रद बात है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं हमेशा गर्भधारण संस्कार होना चाहिए, ताकि घर में बच्चे जो है नालायक पैदा ना हो। तो खैर, माता कयादु के घर में, उनके गर्भ में वो शिशु तो आ गया, लेकिन ये निकल गया तपस्या करने के लिए। विष्णु का दुश्मन था ना, तो तैयारी करना पड़ेगा, अपना शरीर अमर बनाना पड़ेगा। तो कहा कि आप मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं कभी मरूं नहीं।
मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मदेव मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्म ने कहा मूर्खानंद, मैं खुद ही मरता हूं, मैं खुद ही मरने वाला हूं। जिसका खुद का भरोसा नहीं दूसरे को कहां से मर देगा? ये तो मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास ये शक्ति नहीं है। उसने सोचा ना दिमाग लगाना पड़ेगा, तो उसने कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाया। बोला ठीक है, अगर आप ये वरदान नहीं दे सकते तो मुझे ये वरदान दीजिए, ना मैं दिन में मरूं ना रात में। क्या कहते हो? नारद बोला हाँ ये ठीक है, तथास्तु। एक मिनट, खत्म नहीं हुआ अभी और। तो ना मैं घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर। ठीक है, नो प्रॉब्लम, अभी खत्म नहीं हुआ। ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। हाँ ठीक है, ना मानव से मरूं ना दानव से। इनफैक्ट आपके द्वारा पैदा किया हुआ किसी से ना मरूं। वो सोचा इससे अलावा तो कुछ होता ही नहीं होगा, पूरा दिमाग लगा रहा था। ठीक है, मैं आकाश में न मरूं न धरती पे। अब इस लोग सोचता यही होगा, ये तो आकाश में धरती होगा। भूल गया कभी गोदी बनने वाली है उसकी, उसको ध्यान नहीं थे ये सब। हाँ तो था एक और, वैसे कई थे, तो एक और है। आपके द्वारा ये जो 365 दिन है ना, इसमें भी न मरूं मैं। उसने क्या सोचा, अब मैं क्या बन गया? अमर। हिरण्यकशिपु की जय। ऐसे करके ना सारा हिरण्यकशिपु ने अपना माहौल बनाया। उसके बाद उसने जो हाहाकार मचाया संसार में, उसके दिमाग में बस दो ही लोग थे जिसको धोना था, एक गाय और दूसरा ब्राह्मण। ये राक्षसों की पहचान होती है। राक्षस प्रवृत्ति के लोग ना गायों को बर्दाश्त कर सकते हैं ना ब्राह्मणों को। उसने गायों का वध कराना शुरू कर दिया, और जहां कहीं चुटिया वाले धोती कुत्ता देखो, कुत्ता छोड़ दो, मेरे बेटे प्रहलाद को बुलाया जाए। प्रहलाद आया, तो गोद में बैठाया, बोले बेटा अब तुम 5 वर्ष के हुए हो, अब तुम्हारे स्कूल जाने का समय हो गया है, इसलिए देखो हमने तुम्हारे लिए 2 स्पेशल टीचर मंगाए हैं। उन दोनों को कहा कि सुनो, आप मेरे गुरुजी के सुपुत्र हो, मैं आपको जिम्मेदारी देता हूं, मेरे बेटे को ऐसी शिक्षा दो, ऐसी शिक्षा दो कि वो मेरे से भी बड़ा राक्षस बने। क्या सोचिए शिक्षा है, ऐसी शिक्षा दीजिए कि लोग इसका नाम सुन के डर जाए। मेरे को तो देख के डरते। बोला असुर श्रेष्ठ आप चिंता ना करें, दुनिया का सारा पाप सिखाऊंगा मैं इसको मैं कराऊंगा बैचलर इन डेमन शास्त्री और बैचलर इन डेमन वैभव, और पीएचडी भी कराऊंगा, परमानेंट हेड डैमेज वाला कोर्स, सब कुछ कराऊंगा, आप चिंता ना करें, बस हमें दे दीजिए। तो पकड़ के ले गए प्रहलाद को, ले जाके सारे उठपटा, मैंने जो हम धर्म का काम करते उल्टा सिखाते थे। कहते थे बेटे जम के पिया करो, जहां कहीं बस ठेका दिखे पाइप लगा के पीना शुरू करो। और जुआ सट्टा तो बस उंगलियों पे होना चाहिए, कहीं भी तुरंत शेयर फार्म खोलो और लगा दो पैसे। और मांसाहार पकड़ के यही शिक्षा दे रहा था। और कह रहा था कहीं भी कोई भी स्त्री दिखे उठा लो, ये है हमारा धर्म। आई बात समझ में? यस गुरुदेव, वेरी गुड, हम अभी आते हैं। तो जैसे बाहर गए तो प्रहलाद ने अपना ज्ञान शुरू किया। उन्होंने कहा कि हे असुर श्रेष्ठ के पुत्रों, हमारे गुरुजी ने जो भी कुछ कहा ना, उसको इंटू 0 कर दो, डिलीट कर दो, शिफ्ट डिलीट कर दो, ऐसे ही बोलते रहते हैं। अब मैं तुम्हें असली शिक्षा देता हूँ, ये सुनो। और उसके बाद प्रहलाद महाराज ने क्या किया, अपने सारे सहपाठियों को दिव्य ज्ञान दिया। तो श्रीमद् भागवतम में सबसे बड़ा अध्याय 10वां स्कंद है, और उसके बाद जो सेकंड नंबर पे है वो 7वां स्कंद, जिसमें सबसे ज्यादा शिक्षा किसकी दी गई है? प्रहलाद महाराज की। बहुत अच्छी शिक्षाएं दी, पढ़िएगा, खास करके गृहस्थ आश्रम के ऊपर बहुत अच्छी बातें बताई गई। प्रहलाद महाराज सारा कुछ बताते हैं, कहते हैं हम बच्चों को 5 साल की उम्र से भक्ति करना चाहिए। बाद में एक दिन हिरण्यकशिपु ने बुलाया और 6 नंबर को कहा कि बुलाओ जरा, मैं चेक करूं हमारे बेटे का क्या ज्ञान है, क्या सीखा है। बुलाया और बोला बेटा प्रहलाद जरा बताओ तुमने इतने दिन स्कूल में क्या सीखा, यूनिट टेस्ट किया? तो कहता हे असुर श्रेष्ठ पिताश्री, हमने अपनी कक्षा में सीखा है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम। आत्म उठाकर पटक दिया, नालायक कहीं का, दबा गया यहाँ से, मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है, किसने तेरे को शिक्षा दी? पिताश्री मैंने यही सीखा है कि ये जीवन तो भगवान के लिए है। हाँ ये अच्छी बात है। बोला कौन सा भगवान? बोले विष्णु के लिए। फिर नाराज हो गया, बोला विष्णु विष्णु विष्णु, तुम मेरे शत्रु का नाम बार बार क्यों लेते हो? बोले वो आपके शत्रु नहीं है, वो आपके हितैषी है, वो हम सबके प्रिय हैं।
वो हम सबके सुहृद हैं, उन्हीं के कारण सब कुछ हो रहा। और एक मुक्का खींच करके और जैसे ही मारा तो पिलर में एक जबरदस्त सी आवाज हुई और अंदर से कौन प्रकट हुए? बोलो नरसिंहदेव भगवान की। भगवान प्रकट हुए, देखता रह गया, ये क्या चीज है भैया? बोले ये विष्णु, ये कौन है? उसको तो कुछ देर समझने में लग गया ये है क्या, और इतने जोर का गर्जन हुआ उसको समझ में नहीं आया। और उसके बाद दोनों लोगों में भयंकर लड़ाई, क्योंकि हिरण्यकशिपु कम शक्तिशाली नहीं था। जबरदस्त लड़ाई, बहुत देर तक लड़ाई। जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ के छोड़ देती थी ना, वैसे ही हिरण्य को 2-3 थप्पड़ मार के छोड़ देते थे। फिर आता, फिर 2-3 थप्पड़, फिर छोड़ देते। एक्चुअली वो शाम का वेट कर रहे थे। क्यों वेट करते शाम का? क्योंकि ना दिन में मरो ना रात में। ऑपरेशन तो शाम में करना था ना, अपॉइंटमेंट शाम का था। तो खूब आराम से उसको कूटे पीटे अच्छे से किए, और जैसे ही संध्या काल का समय आया तो उसको खींच के कहाँ ले गए? चौखट पे ले गए। एक पैर उधर, एक पैर इधर, और उठा के कहाँ रखे? अपने गोद पे। और उसके बाद बढ़िया वाला नाखून लिखा। उनका नाखून कैसा बताया जाता है? किसके समान है वो? छेनी के समान। बहुत होशियार होता है। ब्रह्मा जी को उसने जो बोला था ना, सारी बातों का भगवान ने ध्यान रखा। न अंदर, न बाहर, न ऊपर, न नीचे, न अस्त्र, न शस्त्र, न मानव दानव। तो ब्रह्मा जी की सारी बात मानी, लेकिन इस बात का ध्यान रखा कि इसका वध भी निश्चित है। बस फिर क्या था? हिरण्यकशिपु को उठाया और उसके पेट को फाड़ दिया। दिस इज कॉल्ड ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डेड। नरसिंहदेव भगवान की तो हमें शिक्षा ये मिलती है कि हम कितना होशियार बन जाएं, भगवान ज्यादा होशियारी नहीं है। वो छलियों में भी छलिया है, वो ठगों में भी महाठग है, वो बदमाशों में भी नंबर 1 बदमाश है। आप उनसे होशियारी नहीं कर सकते। इसलिए भलाई इसी में है कि हमें उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, आप कृपया मेरे हृदय में प्रकट हो। आपने इतने बड़े हिरण्यकशिपु को मार दिया, मेरा छोटा वाला हिरण्यकशिपु इधर ही बैठा हुआ है। ये नालायक बीच बीच में दिमाग खराब करता रहता है। चेतो दर्पण मार्जनम। मार्जन जानते हैं? मांजना को मार्जन कहते हैं। इस चित्त रूपी दर्पण का मार्जन एकमात्र कैसे होगा? हरि नाम से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हिज ग्रेस रसराज प्रभु जी की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रभु जी ने अभी हमें इतने सुंदर तरीके से बताया कि चेतो दर्पण मार्जन हम कैसे कर सकते हैं। वो केवल हम कर सकते हैं श्री श्री गौर निताई के शुद्ध नाम से, यानी कि हरिनाम संकीर्तन से। और इसके साथ ही साथ मैंने आपको स्टार्टिंग में ये भी बताया था कि मैं आपको उस पवित्र स्थल पर भी लेकर जाऊंगी जो कि है श्री नरसिंह देव का प्राचीन मंदिर। तो आइए हम सभी मिलकर दर्शन करते हैं श्री श्री नरसिंहदेव भगवान के, और उनसे मिलकर ये प्रार्थना करें कि हमारे अंदर के हिरण्यकशिपु का वध करके अपनी कृपा हमें प्रदान करें। श्री श्री नरसिंहदेव भगवान की जय हो। हरि बोल। तो मुझे आशा है कि आज का ये सुंदर दिन का हम पूर्ण लाभ उठाएंगे और श्री नरसिंहदेव भगवान से हम ये प्रार्थना करेंगे कि जिस प्रकार से उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया, हम सबके दिल के अंदर भी वो हिरण्यकशिपु बैठा हुआ है जो कि इंद्रिय तृप्ति की ओर, यानी कि सेंस ग्रैटिफिकेशन की ओर भागता है। और हमें सेंस ग्रैटिफिकेशन नहीं बल्कि कृष्ण को अपनी लविंग सर्विस प्रोवाइड करनी है। और इसी के साथ साथ हम ये ऑफरिंग श्री नरसिंहदेव भगवान के श्री चरणों में अर्पण करते हैं। हरे कृष्णा। जय जय श्रीला प्रभुपाद। नरसिंह चतुर्दशी महामहोत्सव की जय।